इस वक्त भारत के पड़ोस में एक भयंकर युद्ध चल रहा है। युद्ध है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और इसकी आग अब अरब मुल्कों तक भी पहुंच चुकी है। मुस्लिम मुल्कों ने क्या कहा है, वहां तक कैसे सनसनी फैल गई है और कितने लोग इधर मारे गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 58 देख रहे हैं और देखिए, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हमले हो रहे हैं। ऑफिशियली हम युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से रातों रात, वही आपको पता है, पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक की, फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने अभी आधी रात ऑपरेशन चलाया, पाकिस्तान के सैनिक मार गिराए और अब ये धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कांधार पर हमला कर दिया है। वही कांधार, आपको याद होगा, कांधार हाईजैक वाला कांधार। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे ये खौफनाक होता जा रहा है। अफगानिस्तान का दावा है कि हमने 58 पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया है। 58, 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। और देखिए, कुछ ऐसी वीडियोस हैं, कुछ ऐसी क्लिप्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हैं हमले की, लेकिन हम आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो अनवेरिफाइड हैं। ऑफिशियल सोर्सेज से वो वीडियोस नहीं आई हैं, कुछ वायरल हो रही हैं। ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अफगानिस्तान ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान ने जो हमला किया काबुल पर, उसका हमने जवाब दिया और उसके बाद हमने पूरी रात उन पर स्ट्राइक की, लेकिन अब हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। फिर पाकिस्तान ने काबुल में जो एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अभी भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अभी हम अफगानिस्तान पर और हमले करेंगे। इसी बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर नए आरोप लगाए। पाकिस्तान पर यह कहा है कि आईएसआईएस के आतंकियों को पनाह देने का पूरा पूरा काम पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान बोला कि भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। सोचिए, इधर ये पाकिस्तान यहां पर दो चीजें कहने की कोशिश कर रहा है। एक तो यह कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ ये पाकिस्तान जीत गया था, और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जैसे हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वैसे ही हम अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है, यह पाकिस्तान का दावा है। और आपको पाकिस्तान के दावों के बारे में पता ही है। दावा है अफगानिस्तान ने 6 अलग अलग जगह से हमले किए हैं, यह पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में यह सब कुछ छप चुका है। लड़ाई के दौरान पाकिस्तान सेना ने 3 अफगान ड्रोन मार गिराए हैं, यह पाकिस्तान का कहना है। सऊदी अरब ने इस लड़ाई पर चिंता जताई है। सऊदी अरब के द्वारा एक पूरा स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अब रुक जाना चाहिए। अपील की है कि ये जो संघर्ष है, ये जो तनाव है, ये जो हमले हैं, इनको रोक दिया जाए। कतर, ईरान और सऊदी ने संयम बरतने की अपील की है। लेकिन इसी बीच में आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, भी कुछ वक्त पहले की बात है, जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक नेटो जैसी डील हुई है। एक ऐसा समझौता हुआ है कि भाई, पाकिस्तान पर अगर कोई आंच आती है तो सऊदी उसको बचाएगा, सऊदी पर आंच आती है तो पाकिस्तान उसको बचाएगा, क्योंकि किसी भी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। तो अब सवाल यही पूछा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी लड़ाई हो रही है, हमले हो रहे हैं, तो क्या सऊदी कवच बनकर पाकिस्तान को बचाएगा? क्या अब सऊदी बनेगा पाकिस्तान का कवच? ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन स्थिति अभी बहुत तनावपूर्ण है। वो फोटोज, वो वीडियोस मैं आपको एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक वो अनवेरिफाइड है। सोशल मीडिया पर आप जाके लिखिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि वायरल हो रही है, जो कि हमले की बताया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल वेरिफिकेशन नहीं है। अल जजीरा की अगर मैं आपको लाइव रिपोर्टिंग बता देती हूँ, उन लोगों ने बताया है कि कैसे गन फायर लगातार पाकिस्तान में बढ़ गई है। अफगानिस्तान ने ये ऐलान किया है कि अब हम अपने टैंक, अपने वेपन और ये सब कुछ बढ़ा रहे हैं बॉर्डर पर। मतलब अब ये जो संघर्ष है, अब ये जो तनाव है, वो एक फुल प्रूफ युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए, कोई भी ऐसी वॉर, और वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क में, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आपको भी पता है कि ये जब हो रहा है जब तालिबान के मंत्री, विदेश मंत्री मुत्ताकी इस वक्त भारत में हैं। वो 7 दिनों के दौरे पर हैं। उन्होंने इसी धरती से, भारत की धरती से, पाकिस्तान को बहुत सारे जवाब दिए हैं। पाकिस्तान वहां पर भौंकला गया है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि तालिबान जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। आपको पता है ना, मैंने आपको पहले भी अपने शो में बताया कि भाई, टीटीपी
जो कि पाकिस्तान में बहुत हमले करता है, उसको कहीं ना कहीं पनाह कौन देता है? अफगानिस्तान देता है। हालांकि अफगानिस्तान ने इस चीज से मना किया, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मना किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक और चीज कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। और अगर ये दुश्मनी में बदल गई है तो कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही वाला मामला है। तो अब भारत और तालिबान करीब आ रहे हैं, और तालिबान का भी देख लीजिए, उनके मंत्री जो है इस वक्त दिल्ली में है। पाकिस्तान सेज अफगान फोर्सेस कैरिड आउट अनप्रोवोक्ड फायरिंग ऑन सिविलियन एरियाज। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं, वो भी सिविलियन एरियाज में, जो कि ठीक नहीं है। तो इस तरीके से देखिए एक और नक्शा है जो कि वायरल हो रहा है कि अफगानिस्तान ने, ये जो आप पूरे इलाके देख रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान के हमला कर दिया है। ये एक मैप वायरल हो रहा है। तो ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, इन पे जरा गौर कीजिए। आपको सुबह ही मैंने बताया कि बहुत बड़ा विवाद हो गया भारत में जब तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तालिबान विदेश मंत्री मुत्ताकी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो खबर यह आई कि भाई दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। वो विवाद हुआ, विपक्ष ने सवाल उठाया। उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमारा जो अफगान एम्बेसी पर है कोई अधिकार नहीं है। फिर मैंने आपको वियना कन्वेंशन समझाया। लेकिन आज फिर तालिबान की दिल्ली में पीसी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फ्रंट रो पर यहां पर विमेन जर्नलिस्ट बैठी हुई हैं। और तालिबान की भी सफाई यही आई थी कि भाई टेक्निकल इशू था और कहीं ना कहीं पासेस नहीं मिल पाए थे और कम पड़ गए थे। तो इस तरीके से हमने कोई भेदभाव नहीं किया है महिलाओं के साथ। और आज देखिए कैसे फ्रंट रो में आपको सारी महिला पत्रकार दिखेंगी। आपको दिखेगा कि कैसे वहां से मुत्ताकी आ रहे हैं, और यहाँ पे जो फोटो जर्नलिस्ट हैं, यानी 2 महिलाएं हैं, हालांकि उन्होंने प्रॉपर अपने आप को ढक रखा है, हिजाब में है। आगे देखिए कि ये हैं तस्वीरें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने बहुत बड़े ऐलान किए हैं आज, जैसे कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करना अमृतसर टू अफगानिस्तान, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बयान दिए। ये कुछ बाइट सुनिए। With regards to the press conference, it was on short notice and short list of journalists that were invited. The participation list was presented and it was very specific. It was more a technical issue and no other problems in that regard. तो देखा आपने कि कैसे इक्वेशन बदल रही है, कैसे अब भारत और तालिबान करीब आ रहे हैं और इससे पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस वक्त जंग की स्थिति है। अब ये आगे जाती है और खौफनाक होती है। ट्रंप की जैसे आदत है हर युद्ध में एंट्री लेने की, तो क्या अमेरिका इसमें एंट्री लेता है? ये तो वक्त बताएगा। आप मेरा शो सरहद के पार देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।